जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। रामचरितमानस की चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, जब प्रभु राम यानी कि ईश्वर की कृपा हो जाती है तब सब ओर से सहायता मिलती जाती है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण में दिव्य शक्तियां क्या क्या सहयोग कर रही हैं, ये तो प्रज्ञावान तपस्वियों को ही दिखाई देना संभव है। लेकिन अयोध्या में रामलला के आकार लेने की घटना में अलौकिक शक्तियों का सहयोग थोड़े ध्यान देने पर आपको भी दिखाई देने लगेगा। इस विग्रह के निर्माण से प्राण प्रतिष्ठा तक घटी अनेकों घटनाएं साफ संकेत दे रही हैं कि जगत को भाव विभोर कर देने वाले अपने बाल स्वरूप की रचना प्रभु राम ने स्वयं की है। बात उस समय की है जब अयोध्या नगरी में भगवान राम के मंदिर के लिए मूर्ति निर्माण पर मंथन चल रहा था। विश्व भर के भक्तों के लिए एक अद्भुत प्रतिमा का निर्माण किया जाना एक चुनौती की तरह था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने तय किया कि रामलला को 5 वर्ष के बाल स्वरूप में दर्शाया जाएगा। इसके लिए रामलला की 3 अलग अलग मूर्तियां बनाई जाएं, ताकि गर्भगृह के लिए सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का चयन किया जा सके। निर्माण समिति ने पहले देश भर के 82 नामी गिरामी चित्रकारों से 5 वर्षीय रामलला के चित्र बनवाए, जिसमें से काशी के एक चित्रकार के चित्र का चयन कर भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को मूर्ति बनाने का कार्य सौंपा गया। पत्थर विशेषज्ञों ने 100 से ज्यादा पत्थरों का अध्ययन कर राजस्थान, कर्नाटक, कांची, ओडिशा के अलावा नेपाल से भी कई शिलाएं अयोध्या मंगवाई। 2 मूर्तिकारों ने शिलाएं पसंद कर कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन तीसरे शिल्पकार अरुण योगीराज जी को अपनी कृति के लिए जिस कृष्ण शिला की तलाश थी वो अभी भी नहीं मिल पा रही थी। यही एक विचित्र संयोग होता है। अयोध्या से 2100 किलोमीटर दूर तुंगभद्रा नदी के किनारे मैसूर के छोटे से गांव गुज्जे गोदानपुरा के शिक्षक रामदास सेवानिवृत्त हो गए थे और उनके मन में विचार आया कि वर्षों से बंजर पड़ी अपनी 2.25 एकड़ पथरीली जमीन को समतल करवाकर खेती का कार्य शुरू किया जाए। जब रामदास ने अपने खेत की खुदाई करवाई तो एक बड़ा नीला पत्थर मिला जो 10 फीट तक नीचे दबा हुआ था, जिसे 3 टुकड़े कर मुश्किल से बाहर निकाला गया। संयोग से मूर्ति के लिए पत्थर की तलाश कर रहे ट्रस्ट के कर्मचारी इस क्षेत्र में आ पहुंचे और उन्होंने इस शिला की उत्तम गुणवत्ता को देख इसे अयोध्या भेज दिया, जहां मूर्तिराज अरुण योगीराज इसे देखते ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल वैसी ही शिला थी जैसी मूर्ति के लिए आवश्यक थी। दूसरा संयोग मूर्ति निर्माण के समय का है। शिल्पकार योगीराज ने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन 2 महीने उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो भगवान के बाल रूप की मुस्कान कैसे बनाए। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना जैसा दिव्य रूप चाहते हैं मुझसे स्वयं ही बनवाएं। उन्हीं दिनों दिवाली के दिन योगीराज ने अयोध्या में एक 5 वर्ष के बच्चे को दिया जलाते देखा। उसके चेहरे की सौम्य मुस्कान हृदय में ऐसी बसी उनके कि उन्होंने वही अपनी मूर्ति में उकेर दिया। यही नहीं, अरुण योगीराज कार सेवकपुरम में जिस जगह पे मूर्ति बना रहे थे वहां नित्य शाम को 4-5 बजे एक बंदर आता था और कुछ देर कार्य देखकर चला जाता था। सर्दी के समय जब चारों ओर तिरपाल लगा दिया गया तब भी वो बाहर आकर तिरपाल खटखटाता और दरवाजा खोलने पर अंदर आकर बैठ जाता। इस बारे में जब न्यास के अधिकारियों को बताया गया तो उन्होंने कहा कि शायद हनुमान जी देखने आते हैं कि प्रभु किस रूप में आकार ले रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी ये बंदर सभी सुरक्षा प्रबंधों को पार करके कुछ देर गर्भगृह में आया और बिना किसी चीज को छुए बाहर चला गया। इसे भी हनुमान जी की कोई लीला ही माना गया। मूर्ति की आंखें बनाते समय भी ऐसी ही असाधारण घटना हुई। आंखें बनाने के लिए मूर्ति के हिसाब से 20 मिनट का समय था। शिल्पकार योगीराज ने काम शुरू करने से पहले सरयू नदी में स्नान किया और हनुमान गढ़ी में पूजा की। फिर चांदी के हथौड़े और सोने की छैनी से जैसे ही काम शुरू किया, अगले 20 मिनट में ऐसी मनभावन आंखें बन गईं जिनसे अलग ही तरह की चमक आ रही थी। ये उन 10 तरह की आंखों से अलग थी जिन्हें योगीराज बनाना चाहते थे। 3 अलग अलग मूर्तियों में से अरुण योगीराज की प्रतिमा ही गर्भगृह के लिए चुनी गई। ये उसी 2.5 अरब वर्ष पुराने पत्थर से बनी थी जो मैसूर के किसान रामदास के खेत से निकला था। रामदास ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन वर्षों से बेकार पड़ी थी और गांव में बने अंजनेय यानी हनुमान जी के मंदिर में किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जमीन की खुदाई कराने के लिए प्रेरित किया। गांव वालों के कहने पर रामदास ने अपने खेत का वो हिस्सा राम मंदिर बनाने के लिए दान कर दिया। वहां भी अब मंदिर का शिलान्यास कर दिया गया है।
योगी राज ने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए। उनकी आंखें जीवंत हो गईं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया। ये वो मूर्ति लगती ही नहीं जो उन्होंने बनाई थी। इस प्रतिमा की एक झलक देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवान राम के बाल अवतार के दर्शन हो गए। ये सभी घटनाएं मात्र संयोग हैं या दिव्य शक्तियों की कृपा, इस पर अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए वैदिक धारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय श्री राम।